Welcome to the success point. Today we are going to study about colloidal solution, its properties and the Tyndall effect. So what is colloidal solution? Colloidal solutions are mixtures in which microscopically dispersed insoluble particles of one substance are suspended in another substance. colloidal solution क्या होता है, मतलब कि जब इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप लेवल पे एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस में यानी कि किसी डिस्पर्स्ड मीडियम के अंदर सस्पेंडेड हों, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन. गॉट इट. जैसे कि एग्जाम्पल भी है हमारे पास व्हिप्ड क्रीम, मिल्क, बटर एक्सेट्रा. इसमें क्या होता है मैं आपको इससे समझाती हूँ. इसमें होता ये है कि जैसे सपोज़ मिल्क है, मिल्क जो है हमारा वो उसमें जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड हैं इनसॉल्यूबली किसके अंदर, वाटर के अंदर सस्पेंडेड है. तो इधर हमारे पास दो सब्सटेंस हो गए, एक हो गया हमारे पास वाटर, एक हो गया हमारे पास मिल्क के पार्टिकल्स. तो जो जब मीडियम के अंदर कोई भी फेज़, जो कि आप क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे, जब मीडियम के अंदर कोई दूसरा इनसॉल्यूबल पार्टिकल डिस्पर्स्ड हो माइक्रोस्कोप लेवल के लेवल पे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस. जैसे मिल्क के अंदर क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन बनता है, वाटर के अंदर मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं. ऐसे व्हिप्ड क्रीम में क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस भरी होती है, तो ये ऐसे बनता है व्हिप्ड क्रीम. अब हम आ जाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की. सो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड. सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप के होते हैं. होमोजीनियस वो हमें अपीयर होंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. बट एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि जैसे मिल्क है, मिल्क हमें होमोजीनियस लगता है कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसके अंदर मिक्स है वाटर के अंदर, बट वो एक्चुअली में क्या है, कोलाइड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. व्हिप्ड क्रीम, मिल्क, बटर, फोम, जितने भी चीज़ वगैरह है हमारे पास, वो सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द साइज of colloid particles are very small. इसके साइज़, अब आप इसमें इस वाले प्रॉपर्टी से हम ये भी इसका रीज़न भी मिल गया कि क्यों ऐसा हमें अपीयर होता है कि वो होमोजीनियस होता है बट होता है हेट्रोजीनियस, क्योंकि इस कोलाइड पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉल इतना होता है कि वो हमें अपीयर होगा होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है. फिर उसके बाद आते हैं कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. तभी तो हमारा टिंडल इफेक्ट, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, होता क्या है, इतने मतलब लेकिन इतने बिग होते हैं कि वो स्कैटर कर जाएं एक बीम ऑफ लाइट को. फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि कोलाइडल मिक्सचर हमारा फोर्थ पॉइंट है, कोलाइडल मिक्सचर और सब्सटेंसेस कैन नॉट बी separated
सेपरेट नहीं होंगे ये कभी भी अपने मीडियम से, पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस जो भी हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन. And so this is the colloidal solution, that what is the colloidal solution, and this is the properties of colloid. Here you can see that. Now we will discuss about that what is Tyndall effect. So what is Tyndall effect? टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप टिंडल इफ़ेक्ट देखते भी हैं एवरीडे लाइफ में, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, जो धूल या स्मोक वगैरह होते हैं, जब वो एयर के अंदर प्रेजेंट है ही हमारे एवरीडे लाइफ में, तो जब धूल मिट्टी अपने से लाइट को स्कैटर करती हैं, जैसे सुबह सुबह भी आप देखते हैं कि विंडो से धूल मिट्टी, जो विंडो जब खुलती है तो हमारे विंडो से लाइट आ रही होती है, स्कैटरिंग हो रही होती है लाइट बहुत सारी सुबह सुबह. वो कौन करता है? डस्ट और स्मोक करते हैं, जो कि इधर डस्ट और स्मोक कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. सो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? द टिंडल इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज द टिंडल फिनोमिनन, is the scattering of light beam by a medium containing colloidal particles. वही मैंने बोला ना कि dispersed medium में जब कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करें, लाइट बीम को अपने से स्कैटर करवाएं विजिबल लाइट को, उस इफ़ेक्ट को बोलेंगे, उस फिनोमेनन को बोलेंगे हम टिंडल इफ़ेक्ट. तो इसके एक और भी एग्जांपल है, जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर, डेंस फॉरेस्ट है हमारे पास, उसके अंदर जब कैनोपी अपने से, जो भी ट्रीज़ हैं, अपने से जब सनलाइट को स्कैटर करवाती हैं लाइट को, तब पूरी स्कैटरिंग हो जाती है उस डेंस फॉरेस्ट में उस सनलाइट की. तो उस इफ़ेक्ट को हम उधर भी ये एग्ज़ाम्पल है, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है टिंडल इफ़ेक्ट का. So thank you for watching. Please like, share and comment.